गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यह तो अधिकृतः संगम त्यक्त्वा फलभिसन्धिं च नित्यं च कर्म करोति तस्य फलरागादिना अकलुषीक्रियमाणाम् अंतःकरणं नित्यैः च कर्मभिः संस्क्रियमाणं विशुध्यति। विशुद्धं प्रसन्नम् आत्मलोचनक्षमं भवति। तस्य एव नित्यकर्मानुष्ठानेन विशुद्धान्तकरणस्य आत्मज्ञान अभिमुखस्य क्रमेण यथा तन्निष्ठा स्यात् तद्वक्तव्यम् इति आह। न द्वेष्टि अकुशलं कर्म कुशलेन अनुषज्यते त्यागी सत्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। ठीक है, जो कर्म में अधिकारी है कर्माधिकारी संगं त्यक्त्वा फलानि च संग भाव को और फल को भी त्याग कर धीरे 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 अंतःकरण शुद्धि हो जाती है। ठीक है, विशुद्धम प्रसन्नम आत्मलोचनक्षमं भवति। विशुद्ध अंतःकरण प्रसन्न अंतःकरण विशुद्धम प्रसन्नम अंतःकरणं किं भवति आत्मलोचनक्षमं भवति। माने आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा के बारे में चिंतन करने योग्य बन जाता है अंतःकरण। आत्मलोचनक्षमं भवति। तस्यैव जो आत्मज्ञान आत्मा के ऊपर ध्यान कर सकते हैं क्योंकि विशुद्ध अंतःकरण के कारण तस्यैव उनको ही नित्यकर्म अनुष्ठानेन विशुद्धांतकरणस्य नित्यकर्म अनुष्ठान के द्वारा विशुद्ध अंतःकरण जिसका होता है आत्मज्ञान अभिमुखस्य क्रमेण यथा तन्निष्ठा स्यात्। धीरे धीरे जिस प्रकार एक क्रम से उस आत्मज्ञान में स्थिति वे पा सकते हैं उसके बारे में कहना है। इति वक्तव्यम तद वक्तव्यम इति आह। उसको कहना है। कैसे प्राप्त हो सकता है? तो साधना क्या है? न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशलेन अनुषज्यते। कभी शोभन कर्म अकुशलम अशोभनम काम्यम कर्म शरीरारंभद्वारेण संसार कारणम किम अनेन इति एवं। ये शरीर की प्राप्ति होती है इसके द्वारा और फिर संसार का कारण बनता है। इसलिए काम्य कर्म मुझे क्यों करना है ऐसा छोड़ देते हैं, मगर नहीं छोड़ना है। काम्य कर्म के प्रति द्वेष नहीं करना। अर्जुन का उदाहरण हमने कल देखा है। कुशले शोभने नित्ये कर्मणि सो यज्ञ दान तपस्या इत्यादि शोभन कर्म में सत्वशुद्धि ज्ञानोत्पत्ति तन्निष्ठा हेतुत्वेन
मोक्ष कारणम इदम इति एवं न अनुषज्यते। ये तो मोक्ष का कारण बनता है, सत्वशुद्धि बढ़ेगी, इसीलिए ऐसे कर्मों में लगे रहना और मेरा कर्तव्य संसार बंधन को बढ़ाने वाला जो कर्म मैं कर रहा हूँ उसको त्यागना है, ऐसी बात नहीं। तत्र भी प्रयोजनम अपश्यन, देखिए मुमुक्षु इसमें भी कोई प्रयोजन को देखता नहीं। किसमें? इस तरह के भाव, शोभन कर्म से प्रेम करना, अशोभन कर्म से द्वेष करना, इसमें कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसको देख करके तब क्या करेगा? कर्मणि संगम त्यक्त्वा, कर्म का संग छोड़ देता है, माने संगी भाव आसक्ति छोड़ देता है और फल को भी छोड़ देता है। कल हमने एक भगवान आचार्य भाष्य में एक बात कही कि यद्यपि फलम च श्रूयते नित्य फलम न श्रूयते नित्यस्य कर्मणः तथापि नित्यं कर्म कृतम् आत्मसंस्कारं प्रत्यवाय परिहारं वा फलं करोति आत्मनः इति कल्पयति एवं अज्ञः तत्र तामपि कल्पनां निवारयति फलं त्यक्त्वा इति अनेन। फलं त्यक्त्वा में ये दो फलापेक्षाओं को भी निकाल दिया गया कि क्या फलापेक्षा? प्रत्यवाय दोष से बचे, उसका परिहार और अंतःकरण की शुद्धि भी हो जाए, ये भी एक कल्पना है। ये भी फलापेक्षा ही है। इन दोनों को भी छोड़ना संगम त्यक्त्वा फलानि च, इसका अर्थ हुआ। तो इसीलिए ये कब होगा? कदा पुनः अकुशलम कर्म न द्वेष्टि कुशले च अनुषज्यते इति, कब? जब सत्वगुण बढ़ जाता है अंतःकरण में, अंतःकरण पूरा सत्वगुण से जब भर जाता है तब ये संभव है। कैसे संभव? सत्वगुण के द्वारा मेधाशक्ति के द्वारा आत्मज्ञान लक्षणया प्रज्ञया संयुक्तः तद्वान मेधावी मेधावित्वात् एव छिन्न संशयः। मेधावी होने के कारण सारे संशय छिन्नाभन्न हो जाते हैं, माने दूर हो जाते हैं। अविद्याकृतः संशयो यस्य आत्मस्वरूप अवस्थानम एव परम निश्चय साधन न अन्यत् किंचित् इति एवं निश्चयेन छिन्न संशयः। आत्मज्ञान स्थापना, आत्मज्ञान अपने आप में स्थित होना ही परम श्रेय, ये बुद्धिपूर्वक जान लिया, क्योंकि उनका मन बुद्धि शुद्ध हो गया, जिसके कारण उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ, माने मेधावी बन गया। मेधावी माने कौन है? प्रज्ञया। तो स्पष्ट उनको दिख जाता है कि प्रयत्न करना है अपने स्वरूप को जानने का, बाकी सब व्यर्थ ही है। ये बात पर पहुंच गया। ये अधिकृतः पुरुषः पूर्वोक्तेन प्रकारेण कर्मयोगे अनुष्ठानेन क्रमेण संस्कृतात्मा सन् जन्मादि विक्रिया रहितत्वेन निष्क्रियम् आत्मानम् आत्मत्वेन संबुद्धः सह सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य नैव कुर्वन्न कारयन् आसीनः नैष्कर्म्यलक्षणां ज्ञाननिष्ठाम् अश्नुते। तो पूर्वोक्तेन प्रकारेण, इस प्रकार से जो साधन करते हैं कर्मयोग करके क्रमेण अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, इसके बाद ज्ञान में निष्ठा हो जाता है, इसके बाद नैष्कर्म्य लक्षणाम ज्ञान निष्ठाम, नैष्कर्म्य लक्षण निष्क्रमणो ब्रह्मणो भावम, ऐसा एक ज्ञान में बैठ जाता है। मैं निष्क्रिय अभोक्ता अकर्ता आत्मा हूँ, इस अनुभव में स्थित होकर बैठ जाता है। यह पुनः अधिकृत सन दूसरा कर्माधिकारी है। देहात्म अभिमानित्वेन देहभृत अज्ञः, देह इत्यादि अभिमान के कारण मैं देहवान, मैं देही, मैं शरीर वाला हूँ ऐसा सोचने कर अज्ञानी अबाधित आत्मकर्तृत्व विज्ञानतया, वह अपने आप को कर्ता और भोक्ता के रूप में स्वीकार करता है। कर्तापन भोक्तापन नहीं हटाया गया। अहम कर्ता इति निश्चित बुद्धि ही, मैं ही कर रहा हूँ और कोई करता है क्या, मेरे अलावा मेरे सिवाय और कौन है, ऐसा निश्चित बुद्धि जिसको प्राप्त है। तस्य अशेष कर्म परित्यागस्य अशक्यत्वात्, उनके लिए सर्वकर्म संन्यास असंभव है। कर्मफल त्यागेन चोदित कर्म अनुष्ठानेन, उसके लिए क्या करना चाहिए? चोदित कर्म अनुष्ठानेन, शास्त्र विहित कर्म अनुष्ठान के द्वारा, वो भी फलों को त्यागते हुए करने से धीरे धीरे वे भी
सर्वकर्म संन्यास के अधिकारी बाद में धीरे धीरे बनेगा, ये वो अधिकार है। और उसका अधिकार किसमें है अभी फिलहाल? फिलहाल नित्य कर्म अनुष्ठान। नित्य कर्म अनुष्ठान, मेरा नित्य कर्म क्या है बताने वाला कौन है? शास्त्र। देखिए, हाँ मेरा नित्य कर्म सुबह उठकर बीड़ी पीना, अग्निहोत्री, आई एम ऑल्सो अग्निहोत्री। किसने कहा आप अग्निहोत्री? देखो मैं भी अग्नि कार्य रोज करता हूँ, अग्नि कार्य सुबह सुबह सिगरेट लेने के बाद ही टॉयलेट जाता हूँ, ये नित्य कर्म है, मेरा नित्य कर्म है। तो अपने आप नित्य कर्म कौन है, क्या है? मेरा नित्य कर्म यही है। आप साबित नहीं कर सकते, ऐसा निश्चय पर पहुंच नहीं सकते। शास्त्र विहित नियत कर्म, शास्त्र बताता है आपके आश्रम के अनुसार, आश्रम का धर्म क्या है, गृहस्थ आश्रम धर्म है, उसी को करना है। सन्यासी धर्म, सन्यास का अपना धर्म है। सो धर्म, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म माने पर्सनैलिटी कलर, आपकी आंतरिक स्थिति जिसके अनुसार आप कोई कुछ कर सकते हैं, कोई कुछ कर नहीं कर सकते हैं, तो उसको पालन करते हुए धीरे धीरे संस्कृतात्मा बनना चाहिए। ठीक है, तो ये अधिकार न तत्यागे इति उक्तम एतत् अर्थम। तो उनके लिए, किसके लिए? कर्माधिकारी के लिए, जो आप कर्तापन भोक्तापन को स्वीकार करके बैठा है, छोड़ता नहीं, तो जिस उनका अधिकार किस में है? नित्य अनुष्ठान में ही है, वो भी फलों को त्यागते हुए, क्योंकि देह के साथ तादात्म्य के कारण। तो तत्यागे, कर्म त्याग में उसका अधिकार नहीं है। स्पष्ट है, शास्त्र स्पष्ट है कौन छोड़ना है, कौन संन्यास ग्रहण करना है, कौन नहीं लेना है, स्पष्ट है। इसलिए हमारे सांदीपनी साधनालय में भी जो कुछ भी ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, गुरुदेव पूछते थे कि घर की स्थिति क्या है। नो, बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं, तो काम करके निपट के बाद में आओ। मुझसे भी ऐसे कहा गुरुदेव, स्टे वेयर यू आर, ऐसा करे एक खत लिखा, स्टे वेयर यू आर। तो आई स्टेड वेयर आई वॉज। देन कुछ लिख के, दैट्स द टाइम फॉर यू टू रिटायर एंड ज्वाइन सांदीपनी। तो वो खत को देख करके घर वाले खुश, मम्मी खुश, अभी भागने वाला नहीं है, अपना काम करके भागेगा। बस हमारे दीक्षा में भी आ गई थी, आशीर्वाद दिए सब दोनों को, दोनों भाइयों को, मगर आशीर्वाद के बिना गुरुदेव माने अपने कर्तव्य कर्म करके बाद, यदि आपके भाग्य में नहीं है तो कई लोगों को गुरुदेव मना ही कर दिया, नो गो एंड गेट मैरिड। ये सिद्ध पुरुष थे गुरुदेव। 1956 में एक लड़की, अभी भी है, बूढ़ी हो गई अभी, बुजुर्ग माँ, 56 में, 55 में या 57 में या 58 में, कभी उन दिनों में जब उनकी उम्र थी 16-17 साल की थी, वे गुरुदेव के पास गई थी और पूछी कि स्वामी जी मैं सब छोड़कर संन्यास लेना चाहती हूँ, आपके आश्रम, तब बनी नहीं आश्रम, भाई आना चाहती हूँ, आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, बस सब छोड़ना चाहती हूँ। गुरुदेव ने उनसे कहा, गो एंड गेट मैरिड, योर सन विल कम टू मी। अभी वे चिन्मय मिशन में स्वामी है। गो एंड गेट मैरिड, योर सन विल कम टू मी। वो सबकी माँ बन गई थी आश्रम में, हमारे साथ ही पढ़ा, वो भी बचपन से ही उनका संस्कार अलग था, एकदम शांत स्वभाव। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ अभी, वो आप जानते नहीं उनको, कभी आए नहीं इधर। वो सिद्ध पुरुष थे,
शादी भी नहीं हुई, पढ़ रही होगी, गो एंड गेट मैरिड, योर सन विल कम टू मी। तो कर्तव्य के बिना नित्य, हाँ जी, वो तो मेरे साथ ही पढ़ा है सांदीपनी में, वही तो कहा, भी स्वामी है चिन्मय मिशन में। हम सबको खिलाती थी आके, जब हम पढ़ते थे ब्रह्मचारी की एक ही भोग अलाउड है, खाना आश्रम में। तो आश्रम में जो खाना खिलाया जाता हमको बस नहीं होता था, सभी नौजवान थे ना, और कुछ चटपटा खाने का मन लगता था। सो ऐसे चटपटा है, बहुत सारे आश्रम से बाहर के लोग जो भी हैं तो कभी लेके आते थे आश्रम में ब्रह्मचारी के लिए खिलाने के लिए, वो उनकी तृप्ति है। कभी चॉकलेट खिलाया, कभी पिज्ज़ा खिलाया, कभी ये कुछ खिलाया, कभी वो खिलाया, कभी कभी वो आचार्य पूछते थे, हम ब्रह्मचारी को खिलाना चाहते, खिलाएं? तो बोले खिलाओ, क्योंकि उनमें जो वासनाएं होती है ना, कभी खाने का, वो भी खत्म हो जाए धीरे धीरे, तो मन लगे। अब अचानक मुझको एक विचार आता है कि बैंगन का भरता कर। अब किससे पूछो, कोई अम्मा से पूछ लो तो स्वामी हाँ वो सबको लाएंगे। ये है एक विधान है। इसीलिए नित्य कर्म करे बिना छोड़ना चाहते हैं, ये बिल्कुल मना है। कई लोग सोचते हैं ये सन्यासी बन गए, और मैंने कई लोग सन्यासियों को देख करके घर बात सब छोड़कर अभी बड़े ढंग से बोल रहे नित्य कर्म करो। ये तो हम लोग नरक में हैं, हम संसार के नरक कूप में पड़े हैं, और ये तो बाहर निकल कर बड़ा प्रवचन दे रहे हैं। आप जानते नहीं, इस संसार से पिछले जन्म में गुजर चुके हैं वो, और इस जन्म में भी कुछ अपना अपना कर्तव्य कर्म करने के बाद ही उसको संन्यास ग्रहण करने का योग्यता प्राप्त होती है। ऐसे छोड़कर भाग भी लिया गया, वो उसको तृप्ति नहीं होती, पड़ा रहता है बस कपड़े पहनकर, मैं घर को, मेरा ये परिवार को छोड़ दिया हूँ, मेरे कर्तव्य कर्म को निभाया नहीं, घर वाले रोते रहते हैं, मन नहीं लगता। जो कर्तव्य कर्म को पूरा करके जो संन्यास ग्रहण करते हैं उसको आसानी से तृप्ति मिलती है, मन भी लगता है, कोई गिल्ट का फीलिंग, मैं कुछ लोप है मुझ में, मैं कुछ ठीक से नहीं किया, ऐसी भावना नहीं होती अंदर। इसीलिए अब क्या जल्दी है मोक्ष के लिए भी, इस जन्म में नहीं तो हमारे संस्कृति में बहुत सारे जन्म, जितने चाहिए जी मर्जी लेते रहो। ऐसा नहीं कि एक ही जन्म है, एक ही गॉड है, एक ही स्वर्ग है, एक ही किताब है, हमारा ऐसा सिद्धांत है ही नहीं। नरक में जाओगे, हमारा सिद्धांत नरक है, जाओगे तो नरक का विजिट ही होगा बस, ज़्यादा समय के लिए नहीं रहेंगे कोई। युग पर्यंत, युग भी कम जोटा कम ये है, ठीक है, वापस आ जाएगा, फिर अपना स्वरूप का के लिए मेहनत करेगा, जीव का उद्धार होगा ही होगा। इसीलिए चोदित कर्म अनुष्ठाने एव अधिकारः न तत्त्यागे, कर्म के त्याग में इसका अधिकार नहीं है। इसी अर्थ को दिखाने के लिए आगे का श्लोक भगवान कहेंगे, ठीक है, कहने वाले हैं। क्या है? नहीं देह वृथा शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागे सत्यागीत्यभिधीयते नहीं देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागे सत्यागीत्यभिधीयते। नहीं यस्मात् देहभृता देहं बिभर्ति इति देहभृत,
देहभृति माने देहधारी, देह को धारण करने वाला देहभृत हो गया, देहभृत। ठीक है, माने जो देहरी शरीर को धारण करके बैठा है, हम सब देहभृत है। सो देहभृत देहाभिमानवान, शरीर धारण करना और शरीर के साथ अभिमान माने तादात्म्य, माने मैं ही शरीर हूं, ऐसी भावना। क्योंकि शरीर के अलावा मेरा अस्तित्व का ज्ञान कभी नहीं हुआ। कम से कम एक बार तो हो जाए, कभी कभी झलक के रूप में, अबे शरीर नहीं हूं, होता है नींद के, गहरी नींद में शरीर का, फिर उठते ही अहम वृत्ति, फिर इदम वृत्ति, फिर शरीर के साथ तादात्म्य, सब कुछ झटके में हो जाता है। तो देहभृत देहात्म अभिमानवान, देहभृत उच्चते माने नहीं विवेकी, उच्चते नहीं विवेकी माने वो विवेकी नहीं है। संस्कृत में ना कामा फुल स्टॉप नहीं होता है, भाष्य में आपको लगाना पड़ता है, क्योंकि संस्कृत भाषा में जरूर नहीं होती, एक एक पैराग्राफ आपको चाहिए तो फिर उसको संधि विच्छेदन करके, कामा लगा के, एफास्टफी लगा के, एफास्टफी नहीं, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना, हाइफन लगाना, आप लगा सकते हो। सो नहीं विवेकी माने देहात्म भान माने विवेकी नहीं है। विवेकी कौन होता है? जो हंस जैसा दूध का दूध, पानी का पानी अलग करके देखने वाला, माने शरीर का शरीर, अपना स्वरूप आत्मा का आत्मा अलग करके देखने वाला जो होता है ना, वही विवेकी। ठीक है न, विवेकी सही माने विवेकी ही सही वेदाविनाशनम इत्यादिना कर्तृत्वाधिकारात् निवर्तितः। विवेकी ही क्या करता है? वेदाविनाशनम नित्यम जयेन वजम अव्ययम। कल देखा ना श्लोक, नित्य सत्वस्थः। तो वेदाविनाशनम नित्यम, जो वेद माने जो जिन्होंने जान लिया, अविनाशी इस नित्यम को, अविनाशी वस्तु को जिसने जाना, वेदाविनाशनम नित्यम ये नमजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घाति हंतिकम। सो इसलिए वेद माने जाना, अविनाशी, जो अविनाशी परम तत्व को, नित्यम को जिसने जाना, वेदाविनाशनम नित्यम इत्यादिना कर्तृत्व अधिकारात् निवर्तितः। जिसने कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव से निवृत्त हुआ। कर्तृत्व भाव से निवृत्त हुआ माने भोक्तृत्व भाव से निवृत्त हो ही गया, क्योंकि पहले भोक्तृत्व भाव से निवृत्ति, इसके बाद कर्तृत्व भाव से निवृत्ति। माने जिसने कर्तृत्व भाव को छोड़ दिया माने भोक्तृत्व भाव को छोड़ ही दिया। तो वेद विनाशनम वेदाविनाशनम इत्यादिना कर्तृ इत्यादि वाक्यों के द्वारा माने अनुभव के द्वारा कर्तृत्व अधिकारात् निवर्तितः। कौन है? विवेकी। अविवेकी कौन है? देहभृत, देहात्मवान, कर्तापन भोक्तापन जिसमें है। ठीक है, अतः तेन देहभृता अज्ञेन, उस देहभृत देहधारी अज्ञानी के द्वारा अज्ञानी को न शक्यम त्यक्तुम संन्यसितुम कर्माणि अशेषतः निश्शेषेण। सभी पूरा सारे कर्मों को उस अज्ञानी को त्यागना असंभव, इम्पॉसिबल। क्योंकि देह है, देह के साथ तादात्म्य हुआ, तो सारे कर्मों को त्यागना उनके द्वारा नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ तो अज्ञः
कस्मात् यह तो अज्ञः अधिकृतः नित्यानि कर यथा यह तो अज्ञः अधिकृतः नित्यानि कर्माणि कुर्वन्। तो अज्ञा जो अज्ञानी है, कर्म में अधिकारी है, जिसका अधिकार है, वह नित्यानि कर्माणि कुर्वन्, नित्य कर्मों को करते हुए कर्मफल त्यागी, नित्य कर्म करते हुए कर्मफल त्यागी, कर्मफल अभिसंधि मात्र सन्यासी। केवल उसका सन्यास किसमें हो सकता है? फलों के साथ तादात्म्य छोड़ सकता है। फलों को छोड़ने में ही इसका अधिकार है, वो भी बड़े प्रयास से। शुरुआत में फलों को छोड़ना बहुत मुश्किल है, असंभव, क्योंकि इतने मेहनत मैंने किया। जहाँ एक बताता हूँ, ये अपने आप के प्रति यदि प्रेम है, अपने आप माने अपने स्वरूप के प्रति, वो स्वरूप माने ईश्वर ही है, तो जहाँ प्रेम है वहीं पूर्ण रूप से त्याग संभव है। त्यागना, जैसे कि एक सरल उदाहरण मैं देता हूँ आपको, कि घर पे आप खाना बनाया, तो घर में सब परिवार है, उस दिन दाल और सब्जी दोनों अच्छी बनी। वैसे बनता नहीं रोज मगर उस दिन बन गए दोनों एकदम बढ़िया सा, क्योंकि माता के लिए क्या बचेगा? जो अच्छी नहीं बनी ठीक से वो छोड़ देते हैं सब मिलके, वही उसको खाना पड़ता है। जो अच्छा बनता है सब खाली होता है कि नहीं? घर पे दाल सब्जी सब कुछ माने पूरा खाली हो गया, माने अपने लिए कुछ बचा नहीं, माने अच्छी बनी। मेरे लिए सब कुछ बच गया, माने ठीक से नहीं बनी। इस दिन दाल और सब्जी चटनी सब अच्छी बनी और चाट के सब खत्म ही कर दिया। क्या माँ रोती क्या बैठ के? हाय राम, मेरे लिए कुछ नहीं है खाने के लिए, ये कहाँ है क्या? बच्चे पति आ गए, सब खा जाए, खा लिए है, ये मेरे लिए क्या बचा? रोती नहीं। क्यों? उसको त्याग में ही सुख है। क्यों? सबसे प्रेम करते। क्यों करते? वे मेज से अलग नहीं है, ये मेरे ही परिवार है, ये वे सभी लोग मुझसे अलग नहीं हैं। तो उसी को संभव है। आप घर पे एक दिन नौकरानी को रखकर चले गए बाहर, बोले कि खाना बना गया, वो अपने लिए पहले रखकर बाद में परोसती है। आप देखो जरा घरों में, और कोई पूछा भी, सब्जी पूछा, वो कहेगी कि नहीं खत्म तो हो गया, मेरे लिए मैं कुछ बचा के रखा हूं, फिर मैं क्या खाऊं? वो बोल भी देती है। वो क्या कर रही है? नौकरी कर रही है। किस लिए कर रही है? फलेच्छुक है। फल, वही कभी ये नहीं सोचती कि कोई बात नहीं, आप खा जाइए, सब लोग खा लीजिएगा, मैं तो कुछ और कुछ बना के खा लेती हूँ, या जो बचा है उसके खा लेता हूँ, मैं आपके सेवक हूँ, आपकी तुष्टि तृप्ति संतुष्टि ही मेरा है, ये जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ आप सब लोग संतुष्ट हो, ऐसी भावना नहीं होती मन में। तो ऐसे संस्कार बचपन से होना चाहिए। बांटकर खाओ, यज्ञशिष्ट, भगवान कहते इसको यज्ञशिष्ट, उसी को यज्ञशिष्ट। तो क्या हुआ? वही कर्म फल त्यागी के लिए अधिकारी बन सकता है, कर्मों को त्यागने में वे अधिकारी नहीं है। कौन? शरीरधारी, शरीर के साथ आध्यात्म हो और कर्तृत्व भाव भी है, तो भोक्तृत्व, तो वो भोक्तृत्व ही त्याग कर सकते हैं। भोक्तृत्व भाव को त्याग करने में ही इसका अधिकार है, कर्म को त्यागने में इसका अधिकार नहीं है, यही अर्थ है। ठीक है? कर्म अभिसंधि मात्र, देखो मात्र, कर्मों के साथ अभिसंधान होना ही वे त्याग सकते हैं। सत्यागी इति अभिधीयते कर्मी अपि सन इति स्तुति अभिप्रायेण, वे कर्मी हैं,
कर्मी होते हुए भी ये फलों को त्याग दिया, तो इसकी स्तुति की जाती है। देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण, मैं छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, घर का ही उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आपके घर में कोई एक आपकी पुत्री बेटी दाल बनाई, छोटी है, सीखा नहीं पूरा, फिर भी बना के सबके लिए सब खिला, आप तारीफ करते हैं कि नहीं? स्तुति करते हैं, आज दाल बढ़िया बनाया बेटी, एक्सलेंट बनाया, कल से शुरू करो, कल से भी कंटिन्यू करो। मैंने तारीफ आप करते हैं, है ना? इसीलिए जो कर्मी को कभी फलों को त्याग दिया, उसको तारीफ करना ही है। कर्मी है, लगातार कर्म करते जा रहे हैं। इसीलिए इस संस्कार को बढ़ाने के लिए ही भैया 100% में कम से कम 1-2 फलों को छोड़ दो, 99 फल तुम भोग लो, किसी एक कर्म का फल छोड़ दो। बर्थडे के दिन बच्चों को चॉकलेट देकर भेजते हैं स्कूल में, सबको बंटवाने के लिए, बांट दो, क्यों? संस्कार बढ़े। ऐसा नहीं कि डब्बे बैग में रखे फिर घर लौटा, मम्मी कोई किसी को नहीं चाहते चॉकलेट और मेरे लिए मैं खाऊं 2 महीने ये बैठ के। नहीं, तो इसीलिए 100 कर्म में कम से कम 1-2 कर्म फलों का कर्म के फलों को त्याग दो, धीरे धीरे बढ़ेगा। त्याग बुद्धि बढ़ना है। और मैं बताता हूँ आपको, ये एक साधन बताता हूँ, साधना। जहाँ जहाँ आपको आपका मन रोकता है देने में, वहाँ देना ही चाहिए। मन को ये सिखाना है तू मेरा मालिक नहीं है। एक विचार आया, कल है ना गुरुदक्षिणा डे, आपको रोज हर महीने यज्ञ के अंत में ऐसा कोई उदाहरण आता ही आता है, भगवान की कृपा। अच्छा ठीक है, पहले विचार आया होगा आपको एक्स अमाउंट डालने का, फिर आपका मन रोकता है। इस दिन 3 ही दिन बताया। भगवान कहते हैं जितना कर्म उतना ही फल देना है। स्वामी का प्रवचन 3 दिन ही हुआ, तो 3 दिन का ही हम देंगे दक्षिणा, 7 दिन का हम नहीं देंगे। मैं आपको ये बताता हूँ, ये मैंने नोटिस किया, मैं हंसता हूँ अंदर, पैसा के लिए नहीं, किस इतना सुनते हुए भी अपना पूर्व संस्कार का बल इतना है, आपको खींचता है, देना है। और वाह, इसलिए एक जोक भी है, somebody was drowning in water, कोई आदमी खड़ा रहकर बोले कि गिव मी योर हैंड, गिव मी योर हैंड, वो देता नहीं क्योंकि किसी को कुछ दिया नहीं। हाथ दो, हाथ दो, मैं बचाऊंगा तेरे को, हाथ दो, बोलते मैं नहीं दूंगा, हाथ क्यों दूं, बट वो डूब रहे हैं। इस आदमी चालाक आदमी है, मतलब ठीक है मेरे हाथ लो, तो ले लिया तुरंत। ठीक है मेरे हाथ लो, हाँ अच्छा ठीक है तेरे हाथ मैं लूंगा, पर मेरे हाथ मैं तुमको दूंगा नहीं। वहां पे कुछ लिया ना, हाथ लिया। यह मनुष्यों का स्वभाव है। मैं क्या कहता हूं, जहां जहां आपका मन, ये मेरा अभ्यास रहेगा भी, यदि ये मन कोई कंजूस करता है, मैं सावधान होता हूं। अबे तेरे को क्या है, 1000 रुपया देना चाहता हूं, वहां पे बोला मन ठीक है 500 कर दो, मैं 2000 दे देता हूं, ताकि मेरे मन आगे कुछ ना कहे। खबरदार, ये साधना है।
तो इसीलिए कर्म फलों को त्यागना एक बड़ा अभ्यास है। ठीक है। कभी ये बात किसी से महित कहना अपने परिवारों के सदस्यों से कि मुझे क्या मेरा देखभाल देखोगे, मेरा गौरव सम्मान बना के रखना, बड़े होने के बाद मेरे लिए ये बनाना, कुछ अपेक्षा मत रखना, आपका मन शांत रहेगा। जहाँ जहाँ मन में दुख होता है उसका मतलब वहाँ आपका मन अटक गया, अपेक्षाओं से अटक गया। यही प्रमाण है। और कोई दुख का, जब दुख होता है अंदर, आंख बंद करके सोचिए किस कारण से दुख होता है, आपको पता लगेगा आसक्ति के कारण ही दुख है। और कोई कारण नहीं है। तो त्याग दो आसक्ति को। ये बहुत अद्भुत श्लोक है। नहीं देहभृतां शक्यं त्यक्तुम्, इसलिए कर्म फल त्याग में ही इसका अधिकार है। स्पष्ट है अर्थ। तस्मात् देयरफॉर परमार्थदर्शिना एव, देखो परमार्थदर्शी ही अदेहभृता देहात्म भाव रहितेन अशेष कर्म संन्यासः शक्यते कर्तुम्। स्पष्ट है संन्यास। सभी कर्मों को त्यागने का अधिकार किसको है? जो देहवान नहीं है, जिसका देह के साथ तादात्म्य नहीं है। कब होगा? परमार्थदर्शी को ही होता है। जब परमात्मा का दर्शन हुआ, अनुभव हुआ, आत्मा का स्वरूप का अनुभव हुआ, तभी इस देह के साथ संबंध छूटता है, तादात्म्य छूटेगा। तब तक परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ, तब तक, जब तक ये नहीं हुआ तब तक देह के साथ ये संबंध टूटता नहीं। संबंध माने वैसे मौत के साथ संबंध टूट जाता है, तभी भी सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य बनी रहेगा। वो नहीं, देह अभिमान, शरीर का अभिमान, इसलिए अदेहभृता। अदेहभृता माने जो देहधारी नहीं है, माने देहात्म भाव रहितेन, जिसका देह के साथ कोई भाव नहीं है, माने तादात्म्य नहीं है। सो मैं देह हूँ ऐसी भावना से दूर हो गया, अलग हो गया, विमुक्त हो गया। अनुभव से सिद्ध हुआ कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। वही सर्वकर्म संन्यासी के लिए अधिकार है। स्पष्ट। अशेष कर्म संन्यासः शक्यते देहा तस्मात् परमार्थदर्शिना एव अदेहभृता देहात्मभावरहितेन अशेष कर्म संन्यासः शक्यते कर्तुम्। इसीलिए कभी ये कल्पना मत करना संन्यास माने थक कर भागना संन्यास है, सहन कर पा रहा नहीं हूँ इसीलिए भागना अच्छा है घर से दूर। कोई किसी आश्रम का सहारा लेकर, कपड़ा बदल कर, स्वामिनी और स्वामी बनकर, ब्रेकफास्ट लंच डिनर खाते हुए जीवन आराम से जीना है, ये गलत है। ऐसा संभव नहीं है। ठीक है। अच्छा, किम पुनः तत्प्रयोजनम? अच्छा, सर्वकर्म परित्यागात् स्यात् इति उच्यते। किम पुनः तत्प्रयोजनम? जब देखो सब कर्मों को त्याग दिया, उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन किसको मिलता है? फल किसको मिलता है? फिर त्यागी को फल मिलेगा मरने के बाद, मगर सन्यासी को कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। तो उसका प्रयोजनम क्या है? फिर सर्वकर्म फल संन्यास का प्रयोजनम
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां। देखिए, अनिष्टम नरक तिर्यगादि लक्षणम। अनिष्टम, 3 प्रकार के फल होते हैं, अनिष्टम, इष्टम और मिश्रम। ठीक है, जो अनिष्ट फल है, जो कोई कुछ नहीं चाहता। अब बताइए, अनिष्ट फल हमको, देखिए ऐसा है कि मुझे अच्छा कर्म मैं नहीं करना चाहता हूं, मगर अच्छा फल भोगना चाहता हूं। बुरा कर्म से निवृत्त नहीं होना चाहता हूं, मगर बुरे कर्मों का फल भोगना नहीं चाहता हूं। ये मनुष्य का एक परिकल्पना है, भाव है, मानसिक स्थिति है जो ठीक नहीं है। अभी देख, जितने नेताओं हैं गलत काम करते हैं, फिर मानते नहीं और फलों को भोगना नहीं चाहते हैं, उल्टा साबित करना चाहते हैं कि हम इतने अच्छे हैं। और जो काम नहीं किया उसका फल भोगना चाहते हैं। किसी का मेहनत का फल वे ये लोग खाना चाहते हैं। तो ये मनुष्य, बट इस डिवाइन लॉ में तो विश्व का धर्म जो है, जो चलाने वाला संचालक जो है, वो कभी किसी को छोड़ता नहीं। चुन चुनकर कर्म का फल आपको देख के फिर आपके द्वारा ये सभी फलों को भोगाते हैं। तो इसीलिए अनिष्ट माने नरक तिर्यगादि लक्षणम। इसका लक्षण माने नीचे जाना, नरक में जाना। तिर्यक माने पशु योनि, तिर्यक हॉरिजॉन्टल बीइंग्स, पशु योनि में प्रवेश करके जन्म लेंगे। ये तो अनिष्टम फलम, कोई नीचे गिरना नहीं चाहता। इष्टम देवादि लक्षणम, स्वर्ग आदि में जाओ, वहां पे भोगो, अन्य प्रकार के भोग उपलब्ध हैं। यदि आपको 1000 रसगुल्ला खाना चाहते हैं स्वर्ग में, उस समय के लिए आपका अपना पेट बढ़ जाएगा सही, ताकि आप खा सके। सीमित नहीं है वहाँ पे, जो जी मर्जी भोगो। देवता लोक में ये तो है इष्टम, सभी लोग चाहते हैं, भोग सबको सब चाहते हैं, सुख सब चाहते हैं। और मिश्रम माने इष्ट अनिष्ट संयुक्तम मनुष्य लक्षणम। न तो मिश्रम फल भोगने के लिए मनुष्य योनि में आएंगे हम। हमारा क्या है, सस्पेंडेड स्टेट है हमारा, न घर का न घाट का। ऊपर घर समझो स्वर्ग, घाट नीचे समझो, न ऊपर नहीं न नीचे नहीं, बीच में लटक रहे हैं। ये है मनुष्य। क्योंकि पाप और पुण्य जब बराबर होता है ना, उसको मनुष्य जन्म दी जाती है। लो मनुष्य जन्म लो, और वहाँ पे सुख भी भोगो, दुख भी भोगो। इतना सुख इतना दुख भोगते हैं, जीवन में हमको कहना ही मुश्किल हो जाएगा कि हम जीवन में इस जन्म में सुख भोगे या दुख भोगे। बताना ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैं आप इस जन्म में सुख भोगे क्या, ऐसा तो लगता नहीं हमें। हाँ, ऐसा नहीं कि दुखी भोगे, मगर सुखी सुख भोगे नहीं। अच्छा, दुखी दुख भोगे नहीं। कोई कह सकते हैं हम सुखी सुख भोगे अभी तक जीवन में, हम दुखी दुख भोगे जीवन में, कुछ ही सुख नहीं भोगे, वही भी नहीं कह सकते। मिश्रम
मनुष्य लक्षण। क्षणे रुष्टाः क्षणे तुष्टाः रुष्टाः तुष्टाः क्षणे क्षणे। एक क्षण में आनंद, दूसरा क्षण में दुख। इसका मैं कुछ कुछ मज़ेदार में अनेक प्रकार के उदाहरण देते रहता हूँ इसी को लेकर के हंसाने के लिए। जैसे कि आप भूख लग रही है, रुष्टाह दुखी है, किसी ने खबर दिया चलो खाना रेडी है, तैयार है, आ जाइए, उस क्षण आपको मन में सुख हुआ, जाके बैठ गया, तुरंत थाली आ गई खाली। कुछ कुछ होटल में ऐसे देते, पहला थाली नींबू और प्याज, खाली थाली। आप सोचा कि खाना बन गया इसलिए बुलाया, नहीं, थाली लगे। खाना क्या है? नहीं, अभी 5 मिनट लगेगा। उस क्षण दुखी हुए, हुआ कि नहीं हुआ? फिर बाद में खाना आया, सुखी हुआ, सुख मिला, अरे वाह खाना आ गए। खाने लगे, हाथ लगाया तो जल गए, दुखी हुआ। हवा मारा हाथों में, उंगलियों में। फिर चलो ठीक है खाते हैं, अच्छा लगा, रोटी बढ़िया है। जो पहले जिस सब्जी में आप इस रोटी के टुकड़ा को डुबा के खाया, वो सब्जी अच्छी थी, मजा मजा, स्वर्ग का अनुभव। दूसरा टुकड़ा और किसी चटनी में डुबा के खाया, दुखी हुआ। क्षण क्षण में ऐसे है हमारा जीवन, क्षण क्षण में। क्षणे रुष्टाः क्षणे तुष्टाः रुष्टास्तुष्टा क्षणे। ये मनुष्य का, मनुष्य जीवन का ये लगातार दुख भी नहीं है, लगातार। इसलिए मैं कई लोग आदमी लोग बताते हैं कि कई लोग बताते हैं देखिए मार मार कर ऐसे रहे, मुझे एक बार मार कर मरवा दो, मरवा दो, मार दो, मैं मरूंगा एक साथ। बीच बीच में मार मार कर मरने दे रहे हो ना जीने नहीं दे रहे हो। बोलते हैं कि ना सिनेमा में विलन में हीरोज या हीरोइन कहते हैं कि मुझे एक बार मार दो, एकदम खत्म कर दो मुझे। वो बोलते विलन, हाँ 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 मैं खत्म नहीं करूंगा आपको आपको जीने भी नहीं दूंगा, मरने भी नहीं दूंगा। वो है मनुष्य जीवन। मिश्रमं मनुष्य लक्षणं च एवं त्रिविधम त्रिप्रकारम कर्मणः धर्म अधर्म लक्षणस्य फलम। धर्म अधर्म, धर्म माने पुण्य, अधर्म माने पाप। सो पाप पुण्यों का फल का ये मिश्रम है जीवन। सो केवल पुण्य किया स्वर्ग में जाओगे, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। केवल पाप ही किया तो भोगना पड़ेगा नरक में या तिर्यक योनि में, फिर वापस लौटते हैं। ठीक है, मिश्रम बराबर किया तो मनुष्य योनि में। तो अब देखिए इस अद्भुत, इस वाक्य में भगवान आचार्य शंकराचार्य जी फल माने क्या है ये बता रहे हैं। अभी किसको हम फल ऐसा कह सकते हैं? फल का स्वरूप क्या है? कोई भी फल, कर्म का फल, तो कर्म के फल का स्वरूप क्या है ये बताता है। बाह्य अनेक कारक व्यापार निष्पन्नम सद अविद्याकृतम इंद्रजालमायोपमम महामोहकरम प्रत्यगात्म उपसर्पी इव फलगुतया लयम अदर्शनम गच्छति इति फलम इति फल निर्वचनम। ये फल माने इसका निर्वचन यही है, डेफिनेशन ऑफ फ्रूट ऑफ एक्शन। सबसे पहला बाह्य अनेक कारक व्यापार निष्पन्नम। देखिए एक कर्म का फल के लिए बहुत सारे सामान जुटाना पड़ेगा। कर्ता होना चाहिए, क्रिया, फिर साधन होनी चाहिए, इंद्रिय होनी चाहिए, बात आगे बताएंगे श्लोक में भी। तो कर्ता, कर्म, क्रिया, अनेक बाह्य कारक व्यापार निष्पन्नम। व्यापार, इन सभी के व्यापारों से निष्पन्न माने संजात,
निष्पन्न हुआ माने निकलता है बाहर, संजात जन्म हुआ, कर्म का फल जन्म होता है, कब तभी होता है कर्म। और इसका क्या है, इंद्रजाल मायोपमम, कि फल क्या है, सभी कर्म के द्वारा फल का निष्पन्न हुआ, मगर स्वरूप इंद्रजाल मायो, झटके आपके सामने आता है, झट करके फल जाने जाता है। से आप मुंह में लगाने से पहले ही हाथ से छूटकर नीचे गिर गया, मिट्टी में गिर गए, रसगुल्ला खा नहीं सकते, मुंह तक आ गया। इसी तरह फल माने आपको लगता है कि फल का दर्शन हुआ, निष्पन्न हुआ फल, मगर वो फल का स्वरूप इंद्रजाल मायोपमम। कितने फल भोगे हैं हम जीवन में, भोगे चला भी गया। आप देखिए हर बार सब हर साल आप बोलते हैं, छुट्टियां जब खत्म हो जाती है ना, बच्चों को, बड़ों को, अच्छा परिवार आ गया, बच्चे आ गए, पोता पोती, बहू बेटी, सब लोग आ गए, घर का पचा, और ऐसे ही खत्म हो गए 1 महीने, छुट्टियां खत्म हो गई, जल्दी खत्म हो गई। फल हमेशा ऐसा ही है। मां इंद्रजालम महामोहकरम। और देखिए वो तो शाश्वत नहीं है, मगर जब तक वो फल आपके सामने है तब तक आपको वो फल मोह में डाल दिया, क्योंकि आपको लगता है कि यही दुनिया है, यही सच है, यही शाश्वत है, इसको भोगने का ही जीवन का लक्ष्य है। ऑब्जर्व, अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड। जब पार्टी में जाते हैं अपने आप को खो जाते हैं। अपने आप को खो जाते हैं और खाते रहते हैं। अवेयरनेस नहीं होता वहां पे, मैं इस पार्टी में शामिल हूं, यहाँ पर खाना परोसा गया, रखा गया, बफे सिस्टम। बफे माने जो लोग बफेलो जैसे खाते हैं, एक बार सावधान होकर खाओ, मगर एक बार अंदर अपने आप को अलग करके देखो, चेष्टाओं को ऑब्जर्व करो। स्वामी जी ये सब पागल है क्या हम सब करने के लिए? ये एक और मजा फूड खाना आ गया है। प्रत्यगात्मा उपसर्पी, और फल इतना नजदीक चला जाता है आपके साथ। उपसर्पी माने, सर्पी माने पहुंचना, अप्रोच, उपसर्प अप्रोचिंग, इट अप्रोचेस टू यूर, इट अपीयर्स दैट इट इज सो क्लोज टू योर सेल्फ। प्रत्यगात्मा चाहते हैं कि आप, ये फल मेरा ही है, अभी ये मेरे साथ ही रहेगा, मेरे नजदीक है। पुत्र हुआ, लगता है कि ये मेरे नजदीक है, अब ये मेरा प्राण है, ये मेरा ही स्वरूप है, मेरे साथ रहेगा, शाश्वत रहेगा। कोई फल देखो, हाँ आप नजदीक, उपसर्पी, तो आपका आश्रित। प्रत्यगात्मा उपसर्पी इव फल्गुतया। फल्गुतया माने, अंग्रेजी में कहना है इसका तात्पर्य अनसब्सटैंशियल, वर्थलेस, यूजलेस। फल्गुतया, मेरा ऐसा सोच रहा हूँ, कल्पना मैं कर रहा हूँ, ऐसा मन में एक विचार आया, जब फल्गुतया से ही फालतू का शब्द निकला होगा। फालतू, फल्गु, फालतू।
फल्गुतया माने फालतूतया माने वर्थलेस, यूजलेस, जो व्यर्थ चीज होती है उसको फल्गु कहते हैं। फल्गु, फल्गु माने जो व्यर्थ है, व्यर्थ चीज जो होती है उसको कहते हैं फल्गु। तो फल्गुतया। और लयम, फल्गुतया कोई सार नहीं तो सार रहित। लयम अदर्शनम, फल्गुतया लय मैंने व्यर्थ चीज है, आपके सामने है, और वही लयम अदर्शनम गच्छति। लयम अदर्शनम गच्छति माने वही लय हो जाता है, आपके सामने ही फल अदृश्य हो जाता है। अब देखिए, आप जीवन की कल्पना देखिए, आपका जन्म भी हो गया, पढ़ाई भी हो गई, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, बड़े भी हो गए, उनके भी शादी भी हो गए, आप बुजुर्ग हो गए, सब कुछ हो गया कि नहीं? हो गया। अब तैयार रहिए फिर, अब तैयार रहिए फिर सबके लिए, आखिरी यात्रा के लिए, अंतिम यात्रा। एवरीथिंग इज ओवर। देखते देखते सारा जीवन ही खत्म हो गया। कई लोग कहते हैं स्वामी जी आप कितने साल से रहे इधर नोएडा में? मैं कुछ संख्या बोलता हूं। अच्छा इतने साल हो गए? तो जाना है क्या? लयम अदर्शनम गच्छति इति फलम। क्या है? इंद्रजालम आयोपमम महामोहकरम अविद्याकृतम बाह्य अनेक कारक व्यापार निष्पन्नम इति फलम, इति फल निर्वचनम, निर्वचनम। यह है फल का निर्वचन। निर्वचन माने डेफिनेशन ऑफ फ्रूट। क्योंकि ये फल जो दिखता है ना, उसमें कोई सत्ता नहीं है। आपने देखा शुगर कैंडी को? शुगर कैंडी, शुगर कैंडी में जो मिठाई जो वो इतना बड़ा बनाते हो, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? जो भी है, इतना बड़ा, और बच्चे पसंद करते हैं या ऐसे पकड़ो दोनों हाथ से। आप खाओगे पूरा इतना भी नहीं होता है वहां, एक कोने में भी नहीं आता है। आप लगता है कि मैं खा रहा हूं, उसने में एक बार गल भी गया। फिर बोले इतना बड़ा तो खा लिया तुमने। इसमें सार ही नहीं है। इसलिए फालतू, फल्गुतया। बड़ा बड़े पापड़ देखा एग्जीबिशन में बेचते हैं, बड़े बड़े पापड़, इतना बड़ा पापड़। आप कहोगे कि इतना टुकड़ा होता है, एक्चुअली खाओगे बट टेस्टी होता है, बट इट्स नॉट सब्सटैंशियल, इट डजंट फील योर स्टमक। फल भी ऐसा ही है, कर्म का फल ऐसा ही है। अच्छा, क्या पुत्र का जन्म हुआ, ओ क्या फल है वो, हाउ मेनी डेज यू आर एंजॉइंग दैट न्यूबॉर्न बेबीज अराइवल। फिर अगला दिन से पीडियाट्रिशियन, उसको नहलाएगा कौन? नौकरानी मिल नहीं रही है, सेवा करने वाले कोई है ही नहीं, सास भी चली गई, मेरी मां तो दूर है। शुरू, दैट जॉय इज ओनली फॉर मोमेंट। माने वो बच्चा आपको लगातार नए नए सुख देते रहते हैं। नहीं तो आप जीवित नहीं रह सकते। नए नए सुख देते रहते वो। हंस लिया, अरे वाह सुख हो गया, कल भी हंसेगा, जब हंसने ने एक दिन उठेगा, बैठ जाएगा, अरे आज मेरे बेटे बैठ गए, नया सुख। अब इसे चलने लगा,
स्कूल जा रहे हैं, बस द एक एक फल फलगुतया। शास्त्र का अध्ययन से इसका प्रयोजन एक ही सिद्ध होना है साधक को, वैराग्य। शास्त्र पढ़ा, वैराग्य हो गया तो आपका जीवन धन्य। तो इसीलिए फलगुतया फल निर्वर्चनम। समझ में आ गया फल? तद एतद एवं लक्षणम फलम भवति अत्यागिनम। अत्यागी के लिए इस स्वरूप का फल उसको मिलेगा, ऐसा वाला फल मिलेगा। कौन सा वाला फल? अब मैं जो अभी तक जो बताया मैं, दिखता है स्वर्ग में। देखिए लंबा समय रहेगा तो भी आपको लगता है कि बस 2 दिन में खत्म हो गया, फिर चलो वापस चलो। नहीं नहीं, मुझसे बताया गया 1000 साल आप स्वर्ग में रहोगे। 1000 साल हो ही गया, तो मैं कल ही आया हूं। चल रहे, यहां का समय का अलग है, वहां का 1000 साल, यहां पे 1 घंटा होती है। आपको कुछ बोनस अनाउंसमेंट किया इंद्र भगवान ने, इसलिए और 24 घंटे जोड़ दिए आपको। 24 घंटे रहा स्वर्ग में, बहुत हो गया, चल निकल वापस। नहीं, ये गलत है। वो समय अलग है, ये समय अलग है। हमारा 1 साल इज इक्वल टू पितरों का 1 दिन होता है, इसलिए साल में 1 बार एटलीस्ट सार्थक खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। उनके लिए 1 दिन है, मैंने उनको रोज खाना मिलता है, यदि आप देंगे तो। समय का अलग है, तो इसलिए आप इस चक्कर मत पड़ो। 1000 साल रहेंगे स्वर्ग में, सहस्त्र युग पर्यंतम। भगवान ने सहस्त्र युग मनुष्य के वहां जाके ऐसे हो जाएगा, झटके में हो गया पूरा। इसीलिए तद एतद एवं लक्षणम फलम भवति अत्यागिनाम अज्ञानाम कर्मिणाम अपरमार्थ सन्यासिनाम। अपरमार्थ सन्यासी, अपरमार्थ सन्यासी माने जो फलों को त्यागने का जो अभ्यास कर रहे हैं, अज्ञानी है, कर्मी है। और परमार्थ सन्यासी नहीं है, परमार्थ ज्ञान नहीं हुआ, कर्म संन्यास, सर्वकर्म संन्यास नहीं हुआ, उसके लिए इस तरह के फल मिलता है। इस तरह के फल मिलना ही एक बड़ा नरक है। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप एक चीज को नहीं देखी तब तक आपका मन शांत है। आप सुपरमार्केट में जाके जो नई चीज देखकर आए घर, तब से आपका मन अशांत। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट घर तक पहुंचाते हैं, ये साड़ी पहनो, वो पहनो, ये डिजाइन देखो। आपको बैठने नहीं देते, शांति नहीं मिलती। घर पे बैठे बैठे आपका आग जला, अंदर अंदर आग। सब चीज अभी करिए, फोन लेट लिमिटेड स्टॉक। कर क्या रहे कुर्सी पर बैठ के? उठिए, ये क्या है? ततो युद्धस्व जयो यशो लभस्व। ऐसे जैसे भगवान कृष्ण ने बोध किया, उठो यशो लभस्व। ऐसा आप उठो, प्राप्त कर लो ये सारे वस्तु। तो देखिए, इसलिए अपरत्यागी क्रिया, अपरमार्थ संन्यासम प्रेत्य शरीर पातात ऊर्ध्वम। प्रेत्य कब मिलेगा ऐसा फल? शरीर के बाद, छूटने के बाद आपका राह दिखे। 3 जंक्शन में, ट्राई जंक्शन में, नो ट्राई जंक्शन यू विल स्टैंड, नॉट चाइना इंडिया बॉर्डर, द ट्राई जंक्शन, भूटान एटसेट्रा। वहाँ ट्राई अलग ही है, एक ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मनुष्य लोक। शरीर पातात, शरीर गिरने के बाद ये संभव है। न तो परमार्थ सन्यासी नाम, परमार्थ सन्यासी को ऐसा फल नहीं मिलता। वे ऊपर नहीं जाता, नीचे नहीं जाता, फिर वह क्यों? इन सबसे परे है।
क्योंकि परमहंस परिव्राजका नाम केवल ज्ञान निष्ठा नाम क्वचित, कोई भी किसी भी तरह का फल नहीं मिलता उसको। किसको? क्योंकि वो क्या फल चाहिए उनको, वे सर्वव्याप्त हो गया। नहीं केवल सम्यक दर्शन निष्ठा अविद्यादि संसार बीजम न उन्मूलयन्ति कदाचित। ये डबल डबल ना, दो दो ना, टू नेगेटिव्स हैव कम हियर, टू नेगेटिव्स इज इक्वल टू प्लस वन पॉजिटिव। नहीं केवल सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन निष्ठा, केवल सम्यक दर्शन निष्ठा अविद्यादि संसार बीजम न उन्मूलयन्ति कदाचित। केवल ज्ञान निष्ठा है जिसको प्राप्त हुआ, केवल ज्ञान निष्ठा संसार बीजों को उखाड़ कर फेंक देता है। तो केवल सज्ञान निष्ठा संसार बीज को नहीं उखाड़ कर फेंकता है, ऐसी बात नहीं है। माने केवल सम्यक ज्ञान निष्ठा जो है वो सब कुछ फल देता है, क्योंकि संसार के जो बीज है उसको उच्छेद कर देता है। ठीक है, केवल ज्ञान निष्ठा संसार का वो मूल, संसार का बीज को उच्छेद नहीं करता, ऐसी बात नहीं है, करता है। तो आपको शंका हो सकती है, इसमें क्या है, इतना कर्म किया, कर्म करने के बाद भी फल का बेकार है, तो कुछ कम कर, सब कर्म छोड़ दिया, सर्वकर्म सन्यासी, उसको फिर कितना कितना भयंकर पद, कोई कुछ नहीं मिलता बेचारा उसको, ऐसी बात नहीं है। सर्वकर्म सन्यासी को एक अद्भुत फल है, संसार का जो बीज है उसका उन्मूलन, माने उच्छेद हो गया। उन्मूलयन्ति, मूल सहित उसको उखाड़ कर फेंक दिया, फेंकना हो जाता है, उसके लिए सारा बीज खत्म हो जाता है। यही है कर्म, सर्वकर्म संन्यास का फल। जैसे कि स्वामी विवेकानंद सेड, गिविंग फूड टू ए हंग्री मैन इज गुड, बट टीचिंग हिम हाउ टू अर्न is permanently solving the problem. इसी तरह कर्म करो फल भोगो, कर्म करो फल भोगो, कर्म करो फल भोगो, इससे अच्छा कर्म के पीछे क्या है, अविद्या। अविद्या के कारण ही कर्म करते हैं। तो अविद्या का यदि निकाल दिया गया, हटाया, तो कर्म करने की कोई जरूरी नहीं होती, नहीं पड़ती, तो भोगने की इच्छा भी नहीं होती, भोगने की कोई जरूरी नहीं पड़ती, क्योंकि अपने आप में पूर्ण हो, संतुष्ट हो, तृप्त हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल, हु इज हैप्पी, फॉर एग्जाम्पल, दो तरह के लोग हैं, सब चीज कुछ वस्तु है, कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। तो जिसको मिला वो सुखी है, जिसको नहीं मिला वो दुखी है। मगर इन दोनों से ऊपर जो है, जिसको इस वस्तु के प्रति कोई इच्छा ही नहीं है, वो शांत है। आपको शांति चाहिए या वस्तु की प्राप्ति के बाद सुख चाहिए? वो फल मिलेगा, फल शाश्वत नहीं है। जैसे दो बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, एक पहले खा लिया, दूसरा सोचा कि मैं धीरे धीरे खाऊंगा, बचा बचा के, ताकि सबको दिखा दिखा के मैं खाऊंगा, दूसरे भाई को भी मैं दिखा के उसको सताते हुए मैं खाऊंगा, ऐसा उन्होंने संकल्प किया। दूसरा बच्चा बहुत भूख लग रही थी, उसको अपना धड़ खा के फेंक दिया। फेंकने के बाद उसको देखा ये खा रहा है और होने लगा, अबे मुझे भी दो। ये कभी यही नहीं सोचा कि ये पूछेगा मुझे, फिर सोचा कि मैं भी खा लेता पहले ही। अभी मम्मी आगे बोलते बेटा है, थोड़ा थोड़े से छोटा भाई है, उसको थोड़ा आधा तो दे दो, मतलब ये मेरी है, तो क्या बात है, कल खिलाऊंगी। अल्टीमेटली यू टुक अनदर हाफ ऑल्सो। तो फल क्या मिला? इसीलिए ये ऐसे ही होता है, आप को पहला मिला, भोग लिया, बाद में दूसरों को मिला, फिर आप जलन होता है, इसको मिल गया, मेरा सा फल छूट गया।
संसार। अतः परमार्थदर्शिन एव अशेष कर्म संन्यासित्वं संभवति। परमात्मदर्शी को ही सर्वकर्म संन्यास संभव है। सारे कर्मों को त्यागना केवल आत्मदर्शी को ही संभव है, तभी नैष्कर्म्य सिद्धि होती है। अनात्मदर्शी को, अज्ञानी को सर्वकर्म संन्यास करना कभी भी संभव नहीं है। छोड़ दिया तो तमोगुण त्याग होगा। इसका भी दोष लग जाता है। इसीलिए अविद्या अध्यारोपितत्वात् आत्मनि, क्यों छोड़ दिया संभव है? क्योंकि आत्मनि अविद्यारोपितत्वात्, अविद्या आरोपितत्वात्, ये सब आरोप किया गया। क्या किया गया? क्रियाकारक फलानाम न तो अज्ञस्य, अविद्या अध्यारोपितत्वात् आत्मनि क्रियाकारक फलानाम। देखिए, ये ज्ञानी के लिए ये समझ में आ गया, ये सब अविद्या आरोपित है। क्रिया, कारक, फल, कर्ता, भोक्ता, सारे साधन, ये सब कुछ अविद्यारोप है। फल ही अविद्या के कारण ही कर्म करने की इच्छा, अविद्या काम कर्म अविद्या आरोपितमेव। इसीलिए सब मैं नहीं हूँ, ऐसा जिसका ज्ञान हुआ, जिसको ज्ञान हुआ, अनुभव हुआ, वही कर्म संन्यास के अधिकारी है। ऑन द कॉन्ट्ररी न तो अज्ञस्य, अज्ञानी के लिए ये संभव नहीं है। क्यों? अधिष्ठानीदीनि क्रियाकर्तॄणि कारकाणि आत्मत्वेन पश्यतः। इसका प्रॉब्लम क्या है अज्ञानी का? शरीर, अधिष्ठान माने शरीर, फिर क्रिया, फिर कर्तृत्व भाव, फिर कारकानि, अनेक प्रकार आगे बताएंगे। कारकानि जो कारक बनते हैं कर्म के सहायक है कर्म में, सभी इन सभी इस संसार को, इस झमेला को, इस झमेला को, झमेला अच्छा है, इस झमेला को आत्मत्वेन, वे मैं ही हूँ, ऐसा अपने आप के साथ तादात्म्य करके देखते हैं। अज्ञानी मैं करता हूँ, मैं शरीर ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ये सब मैं हूँ, आंखें मैं हूँ, कान मैं हूँ, जीव मैं हूँ, सब मैं हूँ, सब मैं हूँ, मैं हूँ, मैं एक हो गया इसके साथ, और फल भी मेरे है। तो सबको एम्ब्रेस करके बैठा है, ये मेरा है, यही मैं हूँ। क्रियाकर्तॄणि कारकाणि अधिष्ठादीनि क्रियाकर्तॄणि कारकाणि आत्मत्वेन पश्यतः अशेष कर्म संन्यासः न संभवति। दैट इज द मीनिंग। न तो अज्ञस्य अधिष्ठानादीनि क्रियाकर्तॄणि कारकाणि आत्मत्वेन पश्यतः अशेष कर्म संन्यासः संभवति। ये सभी चीज़ों को आत्मत्वेन, आत्मस्वरूप से देखने के कारण उनके कर्म संन्यास संभव नहीं है। मैं कहता हूँ ये शरीर के साथ तादात्म्य छोड़ो, मैं तो मर जाऊंगा फिर। क्यों? मैं ही शरीर हूं, इसके बिना मैं रह नहीं सकता हूं। क्या कह रहे हो? क्यों? शरीर ही मैं हूं, ऐसा आरोप किया। भाष्य में कहीं जगह भगवान आचार्य शंकर ने बताया, पत्नी मर गई, हाँ मैं मर गया। पति मर गए, हाँ मैं मर गई। ऐसा क्यों होता है? तादात्म्य। तद ये तद उत्तर ही श्लोक ही दर्शित। इसी अर्थ को आगे दिखाएंगे। कर्म के कारण क्या है, कारणान क्या है, कितने हैं, अज्ञानी किन किन चीज़ों के साथ संबंध रखकर अपने आप को आत्मतया इन सब से देखते हैं, आत्मभावेन देखते हैं इन सबको, ये सब आगे भगवान कहेंगे। तो आज का विषय क्या रहा कि अज्ञानी देहधारी को कर्म संन्यास संभव नहीं है और 3 प्रकार के फल होते हैं, इष्टम, अनिष्टम, मिश्रम। फल का स्वरूप क्या है ये भी बता दिया।
फिर कर्म संन्यास, सर्वकर्म संन्यास आत्मदर्शी को ही संभव है, अज्ञानी के लिए ये संभव नहीं है। स्वामी जी, हमें लगता है कि डाउट होता है कि मैं अज्ञानी हूँ या ज्ञानी हूँ। कभी कभी डाउट होता है कि मैं, लगता है कि मुझे आई हैव रियलाइज्ड सोल। यू मे बी रियलाइज्ड सोल, SOLE। ठीक है, ये भी आप लगता है, यही प्रमाण है। क्या देह के साथ अपना तादात्म्य है? कहीं देह को अलग करके आप अपना स्वरूप का अनुभव किया? क्या नहीं किया, तो आप अज्ञानी ही हैं। मतलब चुपचाप कर्म करते रहो। ठीक है, कौन सा कर्म करना है? नित्य कर्म। कौन कहता है नित्य कर्म? मेरे लिए विहित कर्म क्या है? शास्त्र बताता है। शास्त्र कौन समझाएगा? शास्त्री के पास जाओ, शास्त्र के जानने वाले के पास जाओ। और कोई रास्ता नहीं है क्या? शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है, बस। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।